नए सीएम को मुबारकबाद देकर मेरे गले लगने के समय में इस तरह का हादसा हो गया। तुम भी इसमें शामिल हो। ये क्या कह रहे हो? मुझ पर शक कर रहे हो? देखो, मुझ पर ऐसा बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ जितेंद्र। सर, छोटू के कातिल का पता लग गया है सर। अरे तू कहाँ जा रहा है? आप इतने टेंस क्यों हैं? ये शादी नहीं होगी बेटा। क्या कह रहे हैं डैड? कृष्णा ने जितेंद्र के लड़के को मारा है। ये तो एक मामूली सी बात है। कृष्णा ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। I know about him. नो आर्ग्यूमेंट्स। ये शादी नहीं हो सकती। बेटी स्नेहा, स्नेहा। ये वही है जो सिग्नल पर उससे बात कर रहा था। इसकी लड़की की शादी में वो यहां आया था सर। छोटे का खून होने से कुछ देर पहले उसे यहीं देखा गया था सर। कहां है वो? कहां है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? हाँ? यादव? यहाँ क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ है वो? बेटी, यहाँ मत रुको। कौन है वो? तो मैम, पहले प्रपोज मैंने ही किया था। अब हकीकत यही है। वैसे प्यार के मामले में आप हाँ। सब कुछ हार बैठे हो। हाँ बिल्कुल, कृष्णा। अपने जीजा की तरह। हाँ दादी माँ। मुहूर्त के टाइम पर पहुंचना है। लड़की वाले पहुंचे कि नहीं जरा पूछो।
कृष्णा नहीं कृष्णा कृष्णा जितेंद्र सुनो सुनो अब बस भी करो। मकसद पूरा हो गया। अब जाकर सीएम को मुबारकबाद दो। ये बात उनके सामने रख देना। बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं हूं ना यहाँ पे। मेरी प्यास बुझी नहीं है। कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। सबकी लाश यहीं रोड पे बिछा दो। मेरे छोटू को मारने वाले के परिवार में कोई ना बचे। इन सब की चिता एक साथ देखनी है मुझे। हे भगवान। आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? धरती फाड़ कर शेर निकल आया है। अब हर एक के साथ इंसाफ होगा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। क्या चाहे आसमान में रहो चाहे पाताल में, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसी का एक बाल भी बाका हुआ तो दूसरे बेटे की तरह तीसरा भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। और जब मैं आगे आता हूँ तो इमोशंस नहीं चलते, फीलिंग्स नहीं चलती, कैलकुलेशन नहीं चलता, मैनिपुलेशंस नहीं चलता। समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या ऑपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुल्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा। Once I step in, history repeats.
ये जो इन दो परिवारों की दुश्मनी है वर्षों पहले तुम्हारे दादाजी के जमाने से ही शुरू हुई थी बेटा। इनमें से जो भी कोई एक जीत के करीब पहुंचता है तो दूसरी तरफ चिता जलती है। पता है, पहले वाले को तो हॉस्पिटल में और दूसरे वाले को हमारे सामने बेरहमी से मारने वाला तुम्हारे पिता का दुश्मन है। वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। हाँ, चिता को देखकर हम डरने वालों में से नहीं है। वही डर कमजोरी की निशानी है। उसकी फैमिली का खात्मा कैसे करता हूँ देखो। तुम क्या कर लोगे? तुमसे कहीं ज्यादा बहादुरों को वो मौत के घाट उतार चुका है। मौत का सौदागर है वो। तुम्हारे दादाजी को अपने बचपन में ही मौत के घाट उतार चुका है। उसका आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसका इतिहास इतना खौफनाक है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। राजनीति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अपने भाई को एमएलए बनाना चाहते थे। ये बात सच है कि मैं आपके सपोर्ट से ही एमएलए का सीट जीत पाया था, लेकिन आपके भाई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना सर? हाँ, इस बार अपनी कोशिश से मैं सिर्फ 4 टिकट ही कंफर्म कर पाया और टिकट नहीं मिल पाई। कुछ एमएलए हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर। आखिरी वक्त में हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। आप सब चाय पीजिए। बचपन से यही सुनता आ रहा हूं। सेम प्रॉब्लम। टिकट के लिए मेरे पिताजी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। सब लोग मतलब की बातें करते हैं। इस बार भी वही प्रॉब्लम आ गई है पापा। लगता है हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। वसूल लूंगा, दोबारा फिर कोशिश करूंगा। मैंने हार मानना नहीं सीखा है। पता है मैं क्या करूंगा? अपना मतलब निकालने के लिए तुम जैसे कमीने लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। सिट डाउन। अब अगर दूसरी लाश नहीं देखना चाहते हो तो मेरा काम करो। सर हम एमएलए को समझाएंगे सर। आपका काम पूरा करेंगे सर। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। इन्हें जाने दो भाई, देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा। मौत का तांडव देखना है तो बताओ, या मेरे भाई को जिताओ। रुकिए रुकिए। बेटा, इंसान सूखी रोटी खाकर भी किसी तरह जी लेता है। औरों की भलाई करने वाला ही सच्चा इंसान कहलाता है। अपने स्वार्थ के लिए कोई रंग बदल ले वो गलत इंसान होता है। याद रखना, जो खुद तकलीफ झेलता है वही दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है। और यही कारण है कि ये सारे लोग मुझे अपना मानते हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं यूं ही नहीं इन लोगों का हमदर्द बना हूँ। इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, जय काली माँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग की जरूरत नहीं है, हम लोग संभालेंगे। चल भाग।
ए, कौन है बे तू? अब खुशी की धुन बजाओ। सर, इसने जो भी किया वो गलत है। इसे हमारी कस्टडी में दे दीजिए। किसी को नहीं दूंगा। सर, सर रुकिए सर। सर प्लीज सर। सर 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 मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। मुझे टच करता है वे। फ्लूट चूहों के आगे बजाना, शेर के आगे नहीं। समझता क्या लोग तुझसे डरते हैं क्या? हाँ डरते हैं, मेरी बादशाही ताकत से। हिम्मत है तो तू मेरा सामना करके दिखा। बादशाहत तो तुझे रिश्वत देकर भीख में मिली है, वो तो तेरे ब्लड में है ही नहीं ब्लडी फूल। राजा महाराजा पैदा हुए हमारे खानदान से, और तुझ जैसे लोग हमारे यहाँ झूठे बर्तन धोते थे। तेरी जबान तेरे हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी सनक अगर हद से आगे बढ़ गई ना
तुझ में सनक कभी कभार होती है, लेकिन मेरे अंदर 24 घंटे रहती है। तू अपनी लिमिट से 1 इंच भी आगे बढ़ा तो यहीं गड़ जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरी गीदड़ भपकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। भाई तू अकेला आया होता तो माफ कर देता। बेहतरी इसी में है कि तू अकेला आए। जिंदगी हमेशा मौत से डरती है, तू भी डर। नहीं तो क्या करेगा? मुझे मार डालेगा? जो मैंने कहा है वो करने में एक पल भी जाया नहीं करूंगा, यही जिंदा गाड़ दूंगा। मार सर प्लीज सर, सर रुक जाइए सर, प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर शांत हो जाइए। सर एसपी साहब, ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सिस्टम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए अब तक शांत हूँ। आप इसे ले जाते हैं कि इसकी कहानी खत्म करो। सर मैं बात कर रहा हूँ सर प्लीज, आपके खिलाफ सबूत मिले हैं सर, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। कमीने, मेरे जेल से लौटते ही तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तेरे गला फाड़ने से मैं डर जाऊंगा, ये गलतफहमी मत रहे। शूटर हूँ, खोपड़ी खोल के रख दूंगा तेरी। डोंट चैलेंज मी, ज्यादा भौंक मत। भैया भैया अरे कृष्णा, भैया भैया आप कहाँ गायब हो गए थे भैया? आपके बगैर घर भी कितना उदास लग रहा था। हाँ। अगली बार हमें छोड़ के मत जाना भैया। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ। भैया जाओ, प्लीज पहले जाओ, प्रॉमिस कहा ना करो, मैंने। प्लीज पहले प्रॉमिस करो कृष्णा! भैया। क्या दामाद जी, कृष्णा वहाँ क्यों गया? हमने जो इस घर के नियम बनाए हैं, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है? कृष्णा इसी वक्त यहाँ आओ। अभी तुम जाओ। कुछ भी हो, ये शेर आप ही के खानदान का है। अपने ही खून से इतनी नफरत क्यों कर रही है माँ जी? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे सलामत दीजिए। वो किस राह पर चल रहा है पहले वो देखिए। बंदूकों से खेलना इसके लिए आम बात है। उसके पिता इस रंजिश में मारे गए, लेकिन ये नहीं बदला। जब तक ये पूरे परिवार की लाशें नहीं बिछा देगा, तब तक इसे चैन नहीं पड़ेगा। कोई जिए मरे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ना हमारे परिवार में और ना ही हमारे दिल में कोई जगह है। उसने कुछ नहीं खोया है, खोया मैंने है। हर पल डर लगता है कोई भी दुश्मन हमारे घर के दरवाजे पर आकर दस्तक ना दे दे। आज मैं सबके सामने एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। अगर आज के बाद इसकी वजह से मेरे परिवार पर आंच आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बड़े मालिक, ये आपके अपने बड़े हैं। राघव जी, बोलिए मालिक। आपने खाना खाया? नहीं खाया मालिक। देर हो गई है, खाना खा लीजिए। और मालिक आप?